चैप्टर 101 स्वीट हार्ट। मुझसे दूर क्या भागती हो? भूमि अपने सामने राघव को देख चौंक जाती हैं और जल्दी से वो पेपर अपनी कमर के पीछे छुप लेती हैं और राघव को दांत देखते हुए कहती हैं, भूमि, राघव तुम कब आए? राघव ने भूमि को अपनी कमरे के पीछे पेपर छुपाते हुए देख लिया था। राघव पहले बहुत प्यार से भूमि पूछता है, राघव भूमि के करीब बढ़ाते हुए, स्वीट हार्ट तुम क्या छुपा रही हो? भूमि कदम पीछे लेते हुए, कुछ नहीं राघव। कड़क आवाज में, स्वीट हार्ट तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? चुपचाप बता दो वरना मैं अपने तरीके से पता करने पर आ गया तो फिर मत कहना राघव तुम कितने ठरकी हो। भूमि पीछे होती होती काउच से टक्कर कर काउच पर गिर जाती हैं और उसके हाथ हवा में उठे रहा जाते हैं। वही राघव अपना कोट और शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक कर सीधे भूमि के ऊपर आ जाता है और अपना सारा वेट भूमि पर डाल देता है, जिस वजह से भूमि काउच में दबी जा रही थी। भूमि राघव की खुली चेस्ट पर अपने एक हाथ मारते हुए कहती हैं, भूमि क्यूट फेस बनाना कर, आह हल राघव तुम कितने भारी हो, मेरे ऊपर से हटो, अब क्या अपने नीचे दबाकर बच्ची की जान लोगे? राघव भूमि के क्यूट फेस देकर मुस्कुराते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट अब आदत डाल लो। भूमि नासमझी में राघव से पूछती हैं, भूमि किसी चीज अच्छा? राघव भूमि के कान में कुछ कहता है जिससे सुनकर भूमि के गल शर्म से लाल हो जाते हैं और आंखें झुका जाती हैं। राघव मुस्कुराते हुए भूमि की आंखों पर किस करके कहता है, राघव स्वीट हार्ट तुम्हारा यही भोलापन तो मुझे बहुत पसंद है। राघव फिर से भूमि की होंठों की तरफ बढ़ता है तो भूमि को पेपर अपने और राघव के होंठों के बीच कर लेती हैं। राघव उन पेपर को देखकर कहता है, राघव हैरानी से, ये तो रश्मि की डायरी के गायब पन्ने हैं। भूमि से, तुम्हें ये कहां से मिले? भूमि पहले तुम मेरे ऊपर से हटो फिर सब बताऊंगी। राघव भूमि को घूरते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती हैं? चिट्टी पाओ, जबकि हमारे बीच वो सब भी हो चुका है, तुम अब हर तरीके से मेरी हैं चुकी हो, फिर भी रोमांस के टाइम पर मुझसे दूर भागती हो। भूमि कुछ नहीं कहती, बस शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर राघव भूमि के ऊपर से उठा जाता है और उन पेपरों को लेकर बेड पर बैठ पढ़ने लगता है। राघव मैं मन पढ़ते हुए, हमारे कॉलेज हॉस्टल से हर महीने 5-6 लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। ये बात मुझे हमेशा ही खटकती है। जब मैंने इस बात का पता लगाया तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमारे हॉस्टल की वार्डन कुछ लोगों के साथ मिलकर उन लड़कियों को विदेशों में बेच देती हैं और ये सारी लड़कियां ज्यादातर दूसरे शहरों से आईं। गरीब परिवारों से बिलोंग करती हैं ताकि इन लड़कियों के गायब होने पर इनके परिवार वाले कुछ ना कर पाए। मैंने कुछ साबूत इकट्ठा करके कॉलेज के डिन को दिखाए और इस कांड के बारे में बताया तो डिन उल्टा मुझे ही धमकते हुए बोले, अगर जान प्यार है तो अपना मुंह बंद रखना वरना। मैंने डिन को पुलिस में जाने की धमकी दी तो डिन हंसते हुए बोले कि पुलिस से लेकर नेता भी हमारे साथ इस धंधे में मिले हैं, उनका साथ पाकर ही पाते तो हम सब कुछ इतनी आसानी से कर पाते हैं। मैं जानती हूँ मेरी जान को खतरा है पर मैं फिर भी सच बाहर लाकर रहूंगी। राघव ने जब रश्मि की डायरी के पन्ने पढ़े तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया और उसकी आंखों में भूमि पहली बार आंसू देख रही थी। भूमि राघव के पास जाकर बैठकर उसके कांधे पर हाथ रखती हैं तो राघव भूमि के गले लगाकर कहता है, राघव पापा से पैसा साथ। वो इतना कुछ अकेले हैंडल कर रही थी, ये नहीं हुआ उसे कि एक बार अपने बड़े भाई को फोन करके सब बताता दें। अगर वो मुझे फोन कर इन सब के बारे में बताता देती तो वो आज जिंदा होती। थोड़ा गुस्से में मैं किसी को भी छोड़ूंगा। भूमि राघव की पीठ सहलाते हुए कहती हैं, भूमि राघव प्लीज तुम शांत हो जाओ। राघव भूमि से दूर होता है और कड़क आवाज में भूमि से कहता है, राघव भूमि तुमने ये पेपर पढ़े हैं चोरसत हैं? भूमि हाँ में सिर हिलाती हैं। राघव भूमि का चेहरा अपने दोनों हाथों में थमाकर कहता है, राघव समझते हुए, भूमि तुम इन सब चक्कर से दूर रहोगी, अब तुम्हें रश्मि के मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इससे दुआई से ये एक बहुत डेंजरस मैटर बना चुका है। एक बार पहले भी मैं तुम्हें खोते खोते बचा हूं, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब तुम रश्मि के मैटर से दूर रहोगी। भूमि पर राघव मुझे असली मुजरिम को पकड़वाकर सजा दिलवानी है। वो लोग लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अब चुप नहीं रहने वाली। मेरे डैड ने मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है। राघव गुस्से में भूमि को घूरते हुए कहता है, राघव कड़क आवाज में,
भूमि, मैंने कहा दिया कि तुम इस मैटर से दूर रहोगी, और रही सजा दिलवाने की बात, तो उन लोगों को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। भूमि आगे राघव से कुछ नहीं कहती। राघव वो पेपर कबर्ड में रखकर शॉवर लेने चला जाता है। थथास कथे पा जाता से मैं सफाफत आता है। वही पीछे से भूमि खुद से कहती हैं, भूमि सॉरी राघव, पर मैं एक लड़की होने के नाते उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलावा कर रहूंगी, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। वही डिनर कर राघव और भूमि एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। वही सुबह 5 बजे राघव जाग जाता है और राघव भूमि के चेहरे को देखकर कहता है, राघव, सोते हुए तुम स्वीट हार्ट किसी मासूम बच्चे की तरह लगती हो। होंठों पर लाइट किस कर आई लव यू स्वीट हार्ट। वही भूमि नींद में राघव का हाथ कस कर पकड़ लेते हैं। राघव मुस्कुराते हुए भूमि को ठीक से सुलाता है और फिर जॉगिंग के लिए निकल जाता है। वही सुबह 9 बजे राघव और भूमि डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। भूमि बहुत चुप थी। जब भी भूमि राघव के साथ रहती हैं तो हमेशा बड़बड़ करती रहती हैं। राघव भूमि से पूछता है, राघव, शक करते हुए, स्वीट हार्ट आज इतना चुप क्यों हो, दिमाग में क्या खुराफात चल रही हैं? भूमि हकलाते हुए, कुछ ना, नहीं है, थोड़ा सोचकर डैड की याद आ रही है। भूमि की बात सुनकर राघव कुछ नहीं बोलता और ब्रेकफास्ट करके भूमि के माथे पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही भूमि राघव के जाने के बाद सीधा कमरे में भाग कर जाती हैं और साड़ी चेंज कर ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट टॉप और शूज पहन कर कहीं चोरी छुपे निकल जाती हैं। वही दूसरी तरफ राघव अभी ऑफिस के रास्ते में था कि रोकी का फोन उसे आता है और रोकी राघव को बताता है मुकुल को होश आ चुका है। क्या राघव असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगा जिनका साथ पाकर कॉलेज वाले ये काला धंधा कर रहे थे? चैप्टर 102, भूमि खतरे में। वही राघव जंगल वाले पुराने बंगले में हो जाता है। जब राघव बंगले के अंदर पहुंचता है तो वो मुकुल को कुर्सी पर बैठे देखता है। मुकुल राघव को देख सनकियों की तरह हंस रहा था। राघव मुकुल को देख उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। मुकुल कुर्सी के साथ ही दूर जाकर गिरता है। राघव पहले मुकुल को खूब पीटता है, फिर मुकुल की छाती पर पैर रखकर कहता है, राघव, किसके कहने पर तुमने मेरी बहन के कार ब्रेक फेल किए थे? मुझे उस इंसान का नाम जाना है, और झूठ तो बोला भी मत, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं भगवान के पास पहुंच दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र आते ही मुकुल के होंठों की हंसी कहीं गायब हो जाती है और फिर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद सोचकर बोला, मुकुल, सीरियस होकर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ मत करना, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल पी कॉलेज वाले सालों से लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं। कॉलेज के हॉस्टल की लड़कियों को वो विदेशी में बेच देते हैं। ये बात तुम्हारी बहन को पता चला गई। रश्मि हमारे लिए सिर दर्द बना चुकी थी, इसलिए मैंने बिग बॉस के कहने पर उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए और सब कुछ हमारे प्लेन के हिसाब से ही हुआ। राघव इस वक्त बहुत गुस्से में था। राघव मुकुल की छाती पर लात मारकर कहता है, राघव, कठोर हवा वाले चेहरे के साथ, अपने बॉस का नाम बतात। मुकुल, मुझे बॉस के बारे में कुछ नहीं पता, वो हर काम फोन पर बताते हैं। उन्हें मैंने आज तक देखा नहीं है, पर आज बहुत बार कंसाइनमेंट, बहुत सारी लड़कियां विदेश भेजा जा रहा है, तो बॉस वहां रहा कर सब कुछ खुद देखने वाले हैं। राघव कड़क आवाज में, किसी रास्ते से तुम उन लड़कियों को विदेश भेजाते हो? चिल्लाकर बोलो मुकुल, हर बार अलग अलग रास्ते से लड़कियों को विदेश भेजा जाता है। और पाए पासे की मासा से पासा से या राघव तुनरत अपने डीसीपी दोस्त को फोन कर सब बताता देता है और अपनी कमरे के पीछे से गन निकलकर लौट करता है और मुकुल के माथे में गोली मारकर कहता है, राघव, बाकियों को कानून नहीं बल्कि मैं ही सजा दूंगा। रोकी मुकुल की लाश को ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ भूमि रश्मि के कॉलेज हॉस्टल पहुंच जाती हैं और रिसेप्शन पर बैठी औरत से इधर उधर की बातें करने लगती हैं। फिर भूमि उस रिसेप्शन पर बैठी औरत से वॉशरूम के बारे में पूछती हैं, तो वो औरत कहती हैं, औरत, मुस्कुराते हुए, यहां से लेफ्ट जाकर मुड़ जाना और वही सामने वॉशरूम है। भूमि वॉशरूम के लिए निकल जाती हैं और खुद से कहती हैं, भूमि, हॉस्टल के अंदर तो मैं आ गई, अब मुझे यहाँ साबुत ढूंढने होंगे। तभी भूमि की नजर सिक्योरिटी रूम पर जाती है, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सिक्योरिटी रूम में सिक्योरिटी गार्ड वही सब बातें कर रहे थे जो मुकुल ने राघव को बताई थी। भूमि अपने फोन से उन सिक्योरिटी गार्ड की वीडियो बना रही थी। तभी कोई भूमि के सिर पर पीछे से वार करता है। भूमि बेहोश होते किसी जाने पहचाने चेहरे को देख लेती हैं। वही कॉलेज का डिन वार्डन को डांटते हुए कहता है, डिन, तुम इतनी लापरवाह हो गई कि कोई भी हॉस्टल में घुस आया।
आज वो लोग पहली बार अपने बॉस से मिले थे। वार्डन पूछती हैं, वार्डन बॉस आप यहाँ क्यों आए? अगर आपको किसने देखा लिया तो? भूमि को देखकर, कहीं ये कोई पुलिस वाली तो नहीं है? बॉस रौबदार आवाज में, हो सकती हैं। डिन, तो इस क्या करना है? बॉस वही जो बाकी लड़कियों के साथ होगा, और इसकी कीमत तो हमें 4 गुना ज्यादा मिलेगी। देखो तो सही कितनी खूबसूरत हैं, मानो जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। फिर वो लोग भूमि को लेकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने डीसीपी दोस्त के साथ उसके कैबिन में बैठाकर कुछ बातचीत कर रहा था। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी थी। चेक पोस्ट से गाड़ी को बिना चेक करे ती आगे नहीं बढ़ने दें वो रहे। एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट कर दिया था। वही अचानक राघव का मन कुछ बेचैन महसूस कर रहा था। वही डीसीपी के फोन पर फोन आता है। फोन पर बात कर डीसीपी राघव से कहता है, डीसीपी राघव, पुलिस टीम जब हॉस्टल में छाप मारने पहुंची तो उन्हें वहां डिन, वार्डन और कॉलेज से जो लोग भी लड़कियों की तस्करी से जोड़े थे, उसकी लाश फिली है। राघव कुर्सी से खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर बोलता है, राघव, इस खेल का असली मास्टरमाइंड देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है, पर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वही रात के कुछ 10 बजे रहे थे। एक सुनसान बीच पर एक बड़ी सी बोट खड़ी थी और उस बोट में हथियारबंद लोग मौजूद थे। तभी बीच पर एक ट्रक आकर रोकता है पाता है। उसमें 50-60 लड़कियां थीं, जिन्हें विदेश बेचने के लिए लेकर जायदाद सायब 75 साल था। एक गुंडा ट्रक का दरवाजा जैसे ही खोलता है, वैसे ही राघव पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देख गुंडे पुलिस पर गोलियां चलने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वहां फुल एक्शन चल रहा था। राघव भी अपनी गन से गुंडों को शूट कर रहा था। वही 2 घंटे के एक्शन के बाद पुलिस कामयाब होती है। सभी गुंडे मार चुके थे और लड़कियों को बच लिया गया था। पर अफसोस इस बात का था कि असली खिलाड़ी बिग बॉस वहां से मौका पाकर भाग गया था। वही राघव के कांधे को एक गोली छूकर निकल गई थी। पुलिस और राघव अभी बीच पर हिल रही थे। लेडी पुलिस लड़कियों को ट्रक से निकलकर पुलिस वॉन में बैठ रही थी। वही राघव अपने डीसीपी दोस्त के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी डीसीपी की नजर के इंस्पेक्टर पर था पर पास साथ साँचें पड़ती हैं, जिसकी बाहों में एक बेहोश लड़की थी। डीसीपी इंस्पेक्टर को अपने उत्साह से सारे पास बुलाता है और उसे उस लड़की के बारे में पूछता है। तो जिसे क्या इंस्पेक्टर बताता है बताता दिया है, लड़की बेहोश है। इस वक्त राघव का मुंह दूसरी तरफ था। अचानक ही राघव पलटता है तो इंस्पेक्टर की बाहों में उस बेहोश लड़की को देखकर कहता है, राघव। हैरानी से, भूमि, डीसीपी राघव, तुम इस लड़की को जानते हो? राघव बिना भाव वाले चेहरे के साथ, शी इज माई वाइफ। राघव भूमि को अपनी बाहों में ले लेता है और बेहोश भूमि को गुस्से से घूर कर देखता है। आखिरी कौन है वो जानना पहचान चेहरा जैसे भूमि ने देखा है? चैप्टर 103 फास्ट नाइट पार्ट 1। वही भूमि अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती हैं तो खुद को हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में पाती हैं। वही भूमि की नजर जब सामने पड़ती हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। राघव शर्ट लास काउच पर बैठा था और एक नर्स उसके कांधे की पट्टी कर रही थी। भूमि बेड पर उठाकर बैठ जाती हैं और बस लगातार राघव को ही घूर रही थी। भूमि को इस वक्त जालन का एहसास हो रहा था, पर फिर भी वो चुप थी। वही नर्स राघव की पट्टी कर वार्ड से चली जाती हैं। वही राघव भूमि को गुस्से से घूरते हुए शर्ट पहनता है और भूमि के पास जाकर गुस्से में भूमि के बाल उसके कान के पीछे करके कहता है, राघव, सर्द आवाज में, मेरे मान करने के बाद भी तुम रश्मि के कॉलेज हॉस्टल क्यों गई थी? चिल्लाकर बोलो। राघव के चिल्लाने से भूमि डरकर अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं। राघव भूमि के कांधे को कसकर पकड़ता है। भूमि पास रोते हुए, राघव तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज छोड़। राघव गुस्से में, स्वीट हार्ट, जो तुमने मुझे हर्ट किया है उसका क्या? तुम्हें वहां देखकर मैं कितना घबरा गया था। भूमि रोते हुए, मैं तो बस रश्मि के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती थी। राघव, स्वीट हार्ट, गलती तो तुमने की है, मेरी बात ना मानकर खुद को खतरे में डालकर अब अपनी सजा के लिए तैयार रह पाओ, है ना? तभी वार्ड के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। राघव कॉम इन बोलता है तो डीसीपी अंदर आता है और भूमि को देख उसे उसका हल चला पूछता है और फिर राघव से भूमि से कुछ सवाल करने की परमिशन मांगता है। राघव हाँ में सिर हिला देता है। वही डीसीपी बेड के पास चेयर डालकर बैठ जाता है और भूमि से सवाल करने लगता है, क्या उसने लड़कियों की तस्करी करने वालों के बॉस को देखा है? भूमि डीसीपी को देखती हैं और बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर बोलती हैं, भूमि,
डीसीपी से, सर मैं आपके हर सवाल का जवाब देंगी, पर उसके बदले मुझे 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। डीसीपी बड़ी हैरानी से भूमि की तरफ देखता है। हाँ जो पासा, और फिर राघव को देखता है, फिर से भूमि को देखते हुए पूछता है, तेर आसनी है। डीसीपी, तो भाभी जी आपको किससे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? भूमि अपनी बगल में बैठे राघव की तरफ इशारा करती हैं। राघव भूमि को घूर कर देखता है। डीसीपी हंसते हुए कहता है, डीसीपी, सॉरी भाभी जी, राघव से तो हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, इससे तो आपको खुद डील करना होगा। डीसीपी की बात सुनकर भूमि मुंह फेर लेती हैं। वही राघव भूमि से कहता है, राघव नॉर्मल टोन में, स्वीट हार्ट डीसीपी राज को परेशान मत करो और उनके सवालों के जवाब दे दो, फिर हरिपासा, फिर हमें घर भी जाना है, मायाथी जाना है, साथ तात्पन है। भूमि एक नजर राघव की आंखों में देखती हैं। भूमि को इस वक्त राघव की आंखों में तूफान के आने से पहले वाली शांति नजर आती है। जैसे देख भूमि को पता चल जाता है राघव उसके साथ आज क्या करने वाला है। फिर भूमि डीसीपी को जो उसने हॉस्टल में देख या सुना था सब बता देती हैं। भूमि सीरियस होकर, और मैंने वहां एक जाने पहचाने चेहरे को भी देखा था। राघव भूमि की आंखों में देखकर, कौन? भूमि एक गहरी सांस लेकर, पार्थ सर के बड़े भाई एमएलए समीर थप्पर, मैंने बेहोश होने से पहले उन्हें देखा था। राघव सख्त आवाज में, राज, डीसीपी तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। डीसीपी, राघव तुम चिंता मत करो, जैसे तुमने कहा वैसा ही होगा। वही राघव भूमि रात 1 बजे मेंशन पहुंचते हैं। राघव पूरे रास्ते भूमि को गुस्से से ही घूरता आ रहा था। वही कमरे में पहुंचते ही राघव भूमि को दीवार से सटा देता है और फिर भूमि के होंठों पर अपने होंठों रखकर उसे रफली तरीके से किस करने लगता है। राघव अपने गुस्से को अपने किस के जरिए से जाहिर कर रहा था। राघव भूमि के नीचे वाले होंठ पर बाइट कर लेता फबातीता है। भूमि अब तक जो शांत खड़ी थी, अब राघव की बाहों में छटपटने लगती हैं। राघव का एक हाथ भूमि के टॉप के अंदर चल रहा था और राघव अपने दूसरा हाथ से भूमि की जीन्स का बटन खोल रहा था। भूमि घबराई नजर से राघव को ही देख रही थी। भूमि अपने दोनों हाथों से राघव को खुद से दूर धकेल की नाकाम कोशिश करती हैं, पर वो नाकाम रहती हैं। वही पूरी 20 मिनट की किस के बाद राघव भूमि के होंठों को छोड़ उसकी गर्दन कर किस करने लगता है। भूमि अपनी सांसें संभालते हुए राघव से कहती हैं, भूमि, राघव ये क्या कर रहा हो, दूर हटो। पास ने तम सा से आ। राघव भूमि से दूर हटाकर भूमि को घूरते हुए कहता ही है, राघव स्वीट हार्ट, आज की रात दूर हटाने की नहीं है, दूरी मिटने की है। ढेड़ी मुस्कुराहट के साथ, नो वन सेव यू टुडे स्वीट हार्ट। फिर राघव भूमि को गोद में उठाकर बेड पर लेट देता है और कमरे का डोर लॉक करके पास पलटता है। भूमि बस राघव की आंखों में आज खुद को हासिल करने का जुनून सफा देख पा रही थी। वही राघव अपनी शर्ट उतराकर फर्श पर फेंक देता है। इस वक्त राघव बस पैंट में था। राघव की अट्रैक्टिव बॉडी भूमि की नजरों के समाने थी। उसके ऊपर से 6 पैक एब्स भूमि के पूरे शरीर में जैसे अजीब सी बेचैनी होने लगती हैं। भूमि का भी लगा सूखने लगता है। वही राघव भूमि के ऊपर आ जाता है और भूमि से कहता है, राघव सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, सही मायनों में आज मैं तुम्हारे साथ फास्ट नाइट मनाऊंगा। राघव की बात सुनकर भूमि के गल शर्म से लाल हो गए। आखिरी राघव और भूमि की लाइफ में प्यार और सुकून के पल आ ही गए। चैप्टर 104 फास्ट नाइट पार्ट 2। वही राघव की बात सुनकर भूमि के गल शर्म से लाल हो चुके थे। भूमि ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। राघव ने मुस्कुराते हुए भूमि की आंखों पर बहुत प्यार से किस किया। राघव की किस से भूमि के शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। राघव ने भूमि के नरम होंठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए और राघव भूमि को किस करने लगा। भूमि भी राघव की किस का जवाब दे रही थी। वक्त के साथ उनका किस एक डिप किस में बदल गया था। 20 मिनट बाद राघव भूमि के होंठों को छोड़, भूमि अभी अपनी सांसें संभाल रही थी कि राघव भूमि की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। बाइट से भूमि की आह निकल रही थी, जिससे राघव और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। राघव भूमि की गर्दन से उसके कोलर बोन पर किस और बाइट करने लगता है। अब राघव से खुद पर और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। राघव फटाफट भूमि के सारे कपड़े उसे बदन से अलग कर देता है और कुछ पल रोककर भूमि के घोर बदन को देखने लगता है। बहुत है। राघव की इंटेंसी नजरें भूमि को खुद पर महसूस होती हैं। भूमि शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती हैं। भूमि का घोर मक्खन जैसा बदन देख राघव पागल हुआ जा रहा था। राघव फटाफट अपने भी कपड़े उतरकर भूमि के ऊपर आ जाता है
और पागलों की तरह भूमि के पूरे बदन पर किस करने लगता है। भूमि की दिल की धड़कन तेज हो गई थी और अब भूमि के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं, जो राघव को और पागल कर रही थीं। राघव भूमि के माथे पे बा पर किस करते हुए नीचे की ऊपर बढ़ रहा था। भूमि ने बेड की चादर को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया और राघव के टच को महसूस कर रही थी। और फिर राघव ने बिना एक पल गंवाए भूमि के अंदर एंटर कर गया और भूमि की चीख निकल गई। पर राघव ने अपने होंठों भूमि के होंठों पर रख उसकी चीख उसके मुंह में ही दबा दी। पूरी रात कमरे में भूमि की सिसकारियां गूंजती रही थीं। पूरी रात राघव और भूमि एक दूसरे के प्यार की दुनिया में खोए रहे। 4 घंटे बाद सुबह 6 बजे राघव ने भूमि को फ्री किया। भूमि तो इतना थक चुकी थी, तुरंत ही सो गई थी। राघव ने भूमि और खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और राघव भूमि को अपनी बाहों में भरकर सुकून की नींद सो गया। वही भूमि की नींद सुबह कुछ 11 बजे खुली तो उसने राघव को खुद को इंटेंस नजरों से देखते हुए देखा तो भूमि के गल शर्म से लाल हो गए। वही भूमि को शर्माते देख राघव ने भूमि को छेड़ते हुए कहा, राघव, सेक्सी टोन में, स्वीट हार्ट, तुमने फास्ट नाइट एंजॉय तो की ना? राघव की बात सुनकर भूमि इतना शर्मा गई कि उसने राघव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और राघव भूमि की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, राघव, नोटी अंदाज में, स्वीट हार्ट, आई नीड यू अगेन। राघव की बात सुनकर भूमि राघव से दूर और उसे आंखें बड़ी करके देखती हैं और वो बोलती हैं, पर राघव कहाँ मानने वाला था। राघव बिना देर कर भूमि के ऊपर आ जाता है और उसके होंठों को लिक और शक करने लगता है। भूमि को राघव के हाथ अपनी परी बॉडी पर महसूस हो रहे थे। भूमि के हाथ भी राघव के बालों में चलने लगते हैं। राघव और भूमि एक बार फिर अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वही राघव कुछ 3 घंटे बाद भूमि को छोड़ता है। भूमि राघव को देखती हैं और फिर से सो जाती हैं। वही रात 9 बजे डाइनिंग एरिया में राघव और भूमि डाइनिंग टेबल पर बैठ डिनर कर रहे थे। भूमि के चेहरे पर थकावट सफा नजर आ रही थी और राघव के चेहरे पर जीत की खुशी जो उसे भूमि का प्यार पाकर हो रही थी। राघव भूमि को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और भूमि भी राघव को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी भूमि राघव से कहती हैं, भूमि, मासूम चेहरा बनाकर, राघव, तुम कितने वाइल्ड थे और ऐसे बाइट कौन करता है? राघव भूमि के गल सहलाते हुए कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, वो मेरे जेंटल वे था, वाइल्ड तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। भूमि राघव को आंखें बड़ी करके देखने लगी। भूमि मुंह फूलकर, राघव, तुम बहुत ठरकी हो। राघव भूमि के गल खिंचकर, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर राघव भूमि को अपनी गोद में बैठकर अपना चेहरा भूमि के रेशमी बालों में छुपाकर कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, जब मैंने तुम्हें फास्ट टाइम किस किया था तभी मैंने सोच लिया था तुम्हें मैं अपना बनाकर रहूंगा। अगर तुम राजीव की बहन नहीं भी होती तो भी शादी तो मैं तुमसे ही करता। भूमि राघव को बड़ी हैरानी से देखा रही थी। राघव की बात का मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। डिनर कर राघव ने भूमि को गोद में उठाया और वापस कमरे में ले गया और भूमि को बेड पर लेटकर खुद शावर लेने चला गया। वही 2 दिन बाद राघव अपने कैबिन में बैठकर टीवी पर न्यूज चैनल देख रहा था। सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, एमएलए समीर थप्पड़ का काल सच आया सामने। एमएलए समीर थप्पड़ के और भी बाकी इल्लीगल धंधों पुलिस ने बंद करवा दिए थे। समीर थप्पड़ से उसकी एमएलए की कुर्सी भी छीन गई थी और रातों रातों अर्श से फर्श पर आ गया था। राघव न्यूज देख खुद से कहता है, कपा गया था। राघव ने वो न्यूज आया। राघव गुस्से में, समीर थप्पड़, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा तेरी रूह तक कांप जाएगी। तुमने ने ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और तुम देखना तुम्हें मैं कैसी मौत देता हूं। आखिरी राघव अपने बहन के कातिल को कैसी मौत की सजा देगा जानने के लिए पढ़ते रहे। ये मेरी दूसरी बुक है, आप सब इस भी जरूर पढ़ा। ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये स्टोरी एक लड़की और शैतान की मोहब्बत पर है। चैप्टर 105। कुणाल करिश्मा से शादी करना चाहता है। तभी राघव के कैबिन के डोर को कोई नॉक करता है। राघव कॉमन बोलता है तो कैबिन में करिश्मा आती है। पापा करिश्मा आती हैं। करिश्मा ने आज एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। करिश्मा मुस्कुराते हुए राघव के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती हैं और राघव से कहती हैं, करिश्मा, राघव तुम कैसे हो? राघव बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कहता है, राघव
मिस करिश्मा, आपके पास बहुत बेकार वक्त होगा, पर मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर कंपनी का कोई काम है तो बात करो, नहीं तो तुम जा सकती हो। राघव की कड़वी बातें सुनकर करिश्मा दुख भारी मुस्कान के साथ बोलती हैं। करिश्मा, राघव बीवी आ गई तो दोस्त को भूल गए, तुम्हारे बारे में तो मैंने ये सुन था। तुम अपनी दोस्ती और दुश्मनी शिद्दत से निभाते हो, अब क्या हुआ? राघव अपनी चेयर से खड़ा होता है, होता से कहते हैं, और कैबिन में लेंगे, टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है। करिश्मा उस वीडियो को देखकर चौंक जाती हैं। इस वीडियो में करिश्मा और कुणाल राघव और भूमि को अलग करने के प्लान बना रहे थे। राघव बहुत खतरनाक तरीके से करिश्मा की आंखों में देखकर कहता है, राघव, मिस करिश्मा, अब तुम मेरे दोस्त में नहीं, मेरे दुश्मनों में शामिल हो गई हो। और मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने ही भूमि के दिमाग में ये सब भरा था कि मैं भूमि से प्यार का नाटक कर रहा हूँ ताकि मैं उसके शरीर को हासिल कर पाऊं। ये बात मुझे पता तो बहुत पहले ही चल गई थी, पर एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें सुधारने का एक मौका दिया, पर तुम नहीं सुधारी। अब भी तुम और वो कुणाल मुझे मेरी भूमि से अलग अलग करने की सोच रहे हो। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर अब भी तुम दोनों नहीं सुधारें तो इस बार मैं तुम्हें सीधे नर्क भेज दूंगा। तो मिस करिश्मा, गेट आउट माई कैबिन। करिश्मा राघव का गुस्सा देख डर जाती हैं और चुपचाप कैबिन से बाहर चली जाती हैं। करिश्मा बेसद होकर सड़क पर चल रही थी। अब क्या ही बच था, राघव के सामने उसकी पोल खोल गई थी। वापस ही पाए, अब भूमि राघव की जिंदगी से चली भी जाती हैं तो भी राघव अब करिश्मा को तो नहीं पाए अपनाएंगे। करिश्मा की आंखों में आंसू थे, अपने प्यार को खोने का दुख था। करिश्मा एक क्लब पहुंच जाती हैं, जहां वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं ताकि वो अपने दर्द को भुला सके। वही क्लब में मौजूदा एक अधेड़ उम्र का ये आदमी करिश्मा को कब से गंदी नजरों से देखा रहा था। वो आदमी एक वेटर को कुछ देता है और साथ ही नोट की गड्डी भी देता है। वेटर एक ड्रिंक में कुछ मिलकर करिश्मा को दे देता है। कुछ 10 मिनट बाद करिश्मा को गर्मी लगती है, तभी वो आदमी करिश्मा के पास आता है और करिश्मा को अपंतास्यायद अपने साथ क्लब के एक प्राइवेट रूम में लेकर पहुंचता है और करिश्मा को बेड पर पटक कर कहता है, आदमी, गंदी हंसी हंसते हुए, आज तो मजा आने वाला है। जैसे ही वो आदमी करिश्मा की थाई को छूने के लिए झुकता है तो एक हैंडसम आदमी रूम में आकर उस आदमी को बहुत पीटता है और अपने बॉडीगार्ड के हवाले उस आदमी को कर देता है। और वो हैंडसम आदमी करिश्मा को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे जानता हो। अचानक करिश्मा बेड से खड़ी होकर उस हैंडसम आदमी के पास जाकर उसके कान में कहती हैं, करिश्मा, आई नीड यू, प्लीज हेल्प भी। वो हैंडसम समझ जाता है करिश्मा को ड्रग्स दिया गया है। वही करिश्मा अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। वही दूसरी तरफ राघव जब शाम 6 बजे को मेंशन लौटता है तो भूमि को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार देखता है। आज भूमि ने रॉयल बूल कलर की नेट की साड़ी पहनी थी और मांग में सिंदूर लग रखा था और गले में मंगलसूत्र पहन रखा था और दोनों हाथों में गोल्डन कलर की कांच की चूड़ियां पहनी हुई थीं और कमर पर कमरबंद और पैरों में पायल और गोल्डन कर की हिल वाली सैंडल पहने काउच पर बैठकर फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। राघव सीधे भूमि के पास जाता हुआ है और उससे गोद में उठाकर सीधे रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। भूमि हैरानी से, राघव, ये क्या है? राघव शरारती मुस्कान के साथ, स्वीट हार्ट, अब इतनी भी भोली मत बनो। भूमि बेड से खड़ी होती हैं और राघव के गल पर किस करके कहती हैं, भूमि, राघव, इतना बेसब्र होना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी ही हूं। अच्छा। राघव एक आईब्रो ऊपर कर भूमि को देखकर कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, बेसब्र, और मैं, शादी के पूरे 10 महीने बाद मैंने तुम्हें छू है और तुम मुझे बेसब्र बोल रही हो। भूमि मुंह बनाकर, मिस्टर पतिदेव, गलती भी तो आपकी थी कि अपने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को खुद से दूर कर दिया था। राघव भूमि को पीछे से बाहों में भर लेता है और भूमि के कांधे पर किस करते हुए कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, तुम क्या जान कॉपीडी खुद को तुमसे दूर कैसे रखा था। मैं तो हमारी फास्ट नाइट का पुंत जवना बनाना चाहता था, पर तुम मुझे चकमा देकर माँ के पास भाग गई थी, वरना पक्का फास्ट नाइट को ही मैं तुम्हें अपना बनाना लेता। राघव की बातें सुनने में मगन भूमि को अपने पेट पर राघव का हाथ महसूस होता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। भूमि अचानक ही लंबी लंबी सांस लेने लगती हैं। भूमि अपने दोनों हाथों से राघव का हाथ पकड़कर रोक लेते हैं और राघव की तरफ पलटती हैं। राघव और भूमि इस वक्त एक दूसरे की आंखों में इंटेंस होकर देख रहे थे। अब राघव से खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने भूमि के नरम होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए और भूमि को पैशनेटली किस करने लगा।
भूमि भी राघव का पूरा साथ दे रही थी। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थीं। राघव का एक हाथ भूमि की कमर पर था, दूसरा हाथ पीठ को सहला रहा था। भूमि के दोनों हाथ राघव के बालों में चले रहे थे। राघव भूमि को पूरे 20 मिनट बाद छोड़ता है। भूमि लंबी लंबी सांस ले रही थी। वही राघव की नजर कहीं और ही थी। जब भूमि राघव की नजरों का पीछा करती हैं तो वो पाती हैं राघव उसके कलवीच को देख रहा है। भूमि की ब्लाउज के डिप गला होने की वजह से देख रहा था। भूमि खुद से राघव को दूर कर कहती हैं, शर्म से आंखें झुकाकर, राघव तुम बहुत बेशर्म हो। राघव भूमि को फिर से बाहों में भरकर कहता है, राघव ध्यान देने योग्य लहजे में, मैंने सब कुछ देख लिया है। भूमि शर्म से अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लेती हैं। वही दूसरी कल्प के प्राइवेट रूम में शाम 7 बजे करिश्मा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बिना कपड़ों के किसी की बाहों में पाती हैं। जब करिश्मा उस हैंडसम आदमी का चेहरा देखती हैं तो उसके मुंह से निकल करता है, करिश्मा गुस्से से, कुणाल। जी हैं, वो हैंडसम कुणाल ही था जो कल्ब में अपनी एक ऑफिस की मीटिंग के लिए आया था और उसने उस आदमी को नशे की हालत में करिश्मा को रूम में ले जाते हुए देखा लिया था। करिश्मा कुणाल की बाहों से छुटकर कहती हैं, करिश्मा पिलो से मारते हुए, कुणाल तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है। कुणाल करिश्मा के हाथ पकड़कर कहता है, कुणाल प्यार से, करिश्मा रिलैक्स, तुम मुझे गलत समझ रही हो। करिश्मा एक नज़र खुद को और कुणाल को देखती हैं और फिर फर्श पर पड़े अपने और कुणाल के कप कहती हैं, करिश्मा गुस्से में, फिर ये कॉपी किया गया कुणाल। फिर कुणाल करिश्मा सब कुछ पली बताए। करिश्मा अचानक ही रोने लगती हैं। कुणाल करिश्मा को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भरकर कहता है, कुणाल प्यार से, करिश्मा मैं अपनी इस गलती की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। करिश्मा हैरानी से, तुम तो भूमि से प्यार करते थे, फिर एक रात तुम्हें क्या हुआ? कुणाल दुखी मन से, करिश्मा मैं अब थक चुका हूँ, अब मैं भी अपनी लाइफ में ठहराव और प्यार चाहता हूँ। करिश्मा एक नज़र कुणाल को देखती हैं और कहती हैं, करिश्मा रूढ़ तरीके से, कल रात जो भी कुछ हुआ मिस्टर कुणाल उसे भूल जाओ। फिर करिश्मा खुद को ब्लैंकेट से कवर करती हैं और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। वही कुणाल खुद से कहता है, कुणाल करिश्मा आज तक कोई लड़की मेरे इतनी करीब नहीं आई है जितने तुम मेरे करीब आ गई हो। अब तो तुम्हें मैं अपना बनाकर ही रहना तय ही तो रहूंगा। क्या कुणाल करिश्मा को अपना बना पाएगा या बेचारा इस बार भी खाली हाथ हिलाता रहा जाऊंगा? चैप्टर 16 राघव का सामना हुआ रश्मि के कत्ल से। वही रातें के कुछ 2 बजे रहे थे। राघव भूमि को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो रहा था। तभी राघव का फोन बाज उठाता है। राघव जल्दी से फोन रिसीव कर लेता है ताकि भूमि की नींद ना खुले। राघव फोन कान पर लगता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, साजस आती हैं। आवाज, सर चूहे किसी बिल में छुपकर बैठे हैं, पता चल गया। इस पर राघव सीरियस टोन में कहता है, राघव चूहे को उसके बिल में घुस के मारने का मजा ही अलग है, तुम लोग पहुंचो, मैं भी आता हूं। राघव फोन रखकर और फिर राघव गहरी नींद में सो रही भूमि को एक नजर देखता है और भूमि के बालों को सहलाते हुए कहता है, राघव मैंने तुम्हें किसी और के किए की सजा दी, तुम्हें हर बार तड़पाया जब जब तुम्हें मेरी और मेरे प्यार की जरूरत थी, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अब मैं उस कमीने समीर थप्पड़ से हर एक चीज का बदल लूंगा और आज इस कहानी का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। फिर राघव भूमि को अपनी शर्ट पहनता है और खुद शावर लेने चला जाता है। फिर राघव ब्लैक कलर का कोट पैंट और शर्ट पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी गन को अपनी कमर के पीछे लगा लेता है। फिर राघव भूमि के होठों पर लाइट किस कर चला बजाता हुआ है। वही समीर थप्पड़ पुलिस से भागकर अपने एक सीक्रेट फार्म हाउस पर छुपा हुआ था जिसकी पहरेदारी हथियारबंद लोगों कर रहे थे। समीर थप्पड़ अपने बालकनी में बने पुल में बैठकर व्हिस्की का गिलास लेकर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो गया और इस सब में पुलिस के अलावा भी कोई पावरफुल इंसान शामिल हैं, क्योंकि पुलिस अगर उसे पकड़ सकती तो सालों पहले ही पकड़ लेती। समीर ये सब सोच ही रहा था कि उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती हैं। समीर थप्पड़ पुल से निकलकर जब कमरे में पहुंचता है तो राघव के बॉडीगार्ड को खड़ा पाता है। रोकी बॉडीगार्ड समीर को खींचते हुए नीचे हॉल में लेकर पहुंचता है
जहां राघव एक राजा की तरह काउच पर पैर रखकर बैठा। आज राघव डेविल किंग लग रहा था। राघव को देख समीर काफी चौंक जाता और राघव से कहता है, समीर, राघव जिंदल। राघव के चेहरे पर इस वक्त बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन थे। समीर थप्पर भी राघव को देख कांपने लगा था। फिर समीर ने राघव से उसके अपार्टमेंट अपने फार्म हाउस आने कारण पूछा। ये सुनकर राघव काउच से खड़ा हुआ और सीधे समीर थप्पर के पास जाकर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा। समीर बहुत दूर एक कांच के टेबल पर जाकर गिर और उसके पूरे शरीर में कांच के टुकड़े घुस गए। समीर थप्पर किसी तरह खड़े होकर रहमत होकर राघव से उसकी इस हरकत का कारण पूछता है। राघव समीर के पास जाकर उसके बाल पकड़ता है और कहता है, राघव, सर्द आवाज में, रश्मि जिंदल याद है? समीर रश्मि को कैसे भूल सकता था? उस लड़की ने कैसे उसकी नाक में नकेल डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। फिर समीर थप्पर राघव को देखकर हंसते हुए कहता है, समीर, ओ तो तुम रश्मि के भाई हो। बेचारी तुम्हारी बहन दूसरों के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी, पर कोई नहीं, वही उसकी किस्मत थी। वैसे राघव, तुमने मुझ तक पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगा दिया। राघव सर्द लिहाजे में, हाँ मैंने देर जरूर की है, पर जितने देर मुझे तुझ तक पहुंचने में हुई हैं, अब मैं सूद समेत सब वसूल करूंगा। समीर थप्पर राघव को ओपन साइड चैलेंज देता है। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, मेरे बॉडीगार्ड तो शायद तुम पर थोड़ा रहम कर देते, पर मैं नेवर। राघव अपना कोट और शर्ट निकलकर काउच पर फेंक देता है और फिर शुरू होती है राघव और समीर के बीच फाइट। ये फाइट कुछ 2 घंटे चलती हैं। राघव ने समीर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। राघव रोकी को इशारा करता है। रोकी पेट्रोल लेकर आता है और राघव को देता है। राघव को पेट्रोल समीर थप्पर पर छिड़ते हुए कहता है, राघव, तू अब जानेगा उन लड़कियों का दर्द जिन्हें तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया, कि वो अब रोज कैसे उस नर्क में जालती हैं, तड़पती हैं। समीर गापा सब पाया गिड़गिड़ाते हुए, राघव, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। राघव हल्का सा मुस्कुराकर, समीर थप्पर, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तेरी 21 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं, अगर तुम उन सब लड़कियों को वापस ले आते हो जिन्हें तुमने विदेशों में बेच दिया है, और शायद तब मैं तुम्हें जिंद छोड़ दूं। समीर चिढ़कर राघव से, ये तो नामुमकिन है। राघव सर्द आवाज में, तो तेरी एमकिन है। वही अगली सुबह थप्पड़ विना हुआ था। विला के गार्डन में एक बहुत बुरी तरह से जाली लाश पड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में राघव अपने पर्सनल जिम में जिम कर रहा था। तभी रोकी राघव के जिम में आता है और सिर झुकाकर कहता है, रोकी, गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने कहा था वैसे मैंने कर दिया है। राघव बिना किसी भाव के, ठीक वही रूम में भूमि जब सोकर उठी तो उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 8 बज रहे थे। भूमि बस्तर पर बैठ जाती हैं और खुद के सिर पर हल्का सा मारकर कहती हैं, भूमि, भूमि, आज तू पूरा 1 घंटा लेट उठी हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। राघव रूम में आता है। भूमि बेड से भागते हुए सीधे राघव के गले लग जाती हैं और राघव से कहती हैं, भूमि, फिर करते हुए, राघव, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? राघव को भी समीर के साथ फाइट करते वक्त काफी छोटी आई थी। वही राघव भूमि के बालों पर किस करके कहता है, राघव, रिलैक्स स्वीट हार्ट, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई। तभी भूमि का दिमाग चलता है और वो कहती हैं, भूमि, राघव की आंखों में देखकर, राघव, कहीं जॉगिंग के वक्त तुम्हें राजीव भैया तो नहीं मिल गए थे और उन्हीं के साथ तुम सुबह सुबह फाइट करके आ रहे हो? भूमि की बात पर राघव जोर से हंसने लगता है और भूमि को बाहों में कसते हुए कहता है, राघव, स्वीट हार्ट, तुम्हारे राजीव भैया को मैं क्यों पीटने लगा, जरा बताओ। भूमि मुंह बनाना, क्यों तुम्हें राजीव भैया को पीटने में मजा आता है? राघव नोटी अंदाज में, स्वीट हार्ट, मुझे तो मजा और भी बहुत चीज को करने से आता है। भूमि समझ गई थी इस वक्त राघव के मन में क्या चल रहा है। राघव भूमि को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर देता है। और भूमि ने जो शर्ट पहनी थी, राघव वो भूमि के बदन से अलग कर देता है। राघव अपने होठों से भूमि के पूरे बदन किस कर रहा था। भूमि लंबी लंबी सांस ले रही थी। राघव भूमि के बॉडी के हर हिस्से को किस करके महसूस कर रहा था। वही भूमि के दोनों हाथ राघव के कांधे पर कस रखे थे और अब भूमि सिसकारियों की आवाज बाथरूम में गूंज रही थी। राघव अपना कंट्रोल खो देता होता है और बाथरूम में ही राघव भूमि में समा जाता है।
राघव और भूमि अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। जब पार्थ को पता चलेगी आपने धर्मौत का सच, तो वो क्या करेगा? चैप्टर 107। राघव, तुम बहुत जंगली हो। वही श्मशान घाट में समीर थप्पर का अंतिम संस्कार चल रहा था। मीडिया, नेता, बिजनेस सब वहां थे, पर सब इस वक्त समीर थप्पर को उल्टा सीधा हौसा ही बोल रहे थे। मीडिया वाले अपने कैमरों में सब रिकॉर्ड करते हुए कहा रहे थे कि आखिरकार मिल ही गई समीर थप्पर को उसके काले कारनामों की सजा। तो कुछ लोग बोल रहे थे, अच्छा है कि के घर में कोई औरत नहीं है, नहीं तो ये समीर थप्पर उसे भी विदेश में बेच देता। और भी लोग न जाने क्या क्या बोल रहे थे। पार्थ, जो कब से चुपचाप सब सुन रहा, अंदर ही अंदर पार्थ का खून खोल रहा था। उसका वहां मौजूद लोगों को गोली मारने का मन कर रहा था, पर वो मजबूर था। उसके बड़े भाई के काले कारनामों की वजह से पहले ही थप्पर खानदान की बहुत बदनामी हो चुकी थी। थप्पर खानदान में अब बस पार्थ और उसके दादाजी ही बाकी थे। पार्थ ने मन ही मन कसम खा ली कि उसके भाई को जिसने भी इतनी बेरहमी से मारा है, वो उसे छोड़ेगा नहीं। और पार्थ ने अपने पास खड़े औकास्त अपने पिए कहा, पार्थ, आंसू पोंछकर, मेरे भाई को किसने मारा पता लगाओ, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसे ऐसा महसूस होता है अतीत ताय जैसे उसकी बालकनी में कोई है। करिश्मा बालकनी का दरवाजा खोला कर देखती हैं तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। जैसे ही करिश्मा रूम में पहुंचती हैं तो कुणाल को अपने बेड पर लेटा देखती हैं। कुणाल मुस्कुराते हुए करिश्मा को ही देख रहा था और करिश्मा आंखें छोटी करके कुणाल को ही देख रही थी। करिश्मा गुस्से में, कुणाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? कुणाल मुस्कुराते हुए, करिश्मा डार्लिंग, आओ पास, अपने होने वाले हबी से तुम कैसे बात कर रही हो? अब से तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे। करिश्मा काउच पर रखे पिलो उठाकर कुणाल के ऊपर फेंक कर मारती हैं और कहती हैं, करिश्मा, कुणाल, मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुझे अपने बॉडीगार्ड को बुलाना पड़ेगा, और अगर वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे फिर मुझसे मत कहना। कुणाल बेड से झटके से खड़ा होकर करिश्मा की तरफ बढ़ते हुए सर्द लिहाजे में कहता है, कुणाल, करिश्मा डार्लिंग, जिससे बुलाना है बुला लो, पर मैं कहीं नहीं जाने वाला। कुणाल अपने कदम करिश्मा की तरफ बढ़ने लगता है। करिश्मा को कुणाल की आंखों में अपने लिए पागलपन दिखाई दे रहा था। करिश्मा भी डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती हैं और करिश्मा आखिरी में दीवार से सट जाती हैं और कुणाल दीवार के दोनों तरफ हाथ रखता है और करिश्मा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कुणाल, पपाई पिया साया। गुस्से में, मैंने सुना है आज शाम तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर ये बात सही है तो आइसवार करिश्मा, मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, इस बात को अपने दिमाग में बैठा वो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। करिश्मा कुणाल को खुद से दूर धकेल कहती हैं, करिश्मा, मुंह पतब मुंह बनाना कर। हाँ, मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं शादी भी उस ही लड़के से करूंगी, समझे? करिश्मा की बात ने कुणाल के शांत गुस्से को हवा दे दी थी। कुणाल अब बस करिश्मा को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था। कुणाल अपने होठों करिश्मा के होठों पर रखकर उसे बहुत रूढ़ किस करने लगता है। पापात है। कुणाल के दोनों हाथ करिश्मा की कमर पर कसते जा रहे थे। वो पाट पफ पतरी थे। कुणाल ने करिश्मा की कमर को ऐसे पकड़ हुआ था कि करिश्मा को अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। कुणाल करिश्मा के नीचे वाले होंठ पर बाइट भी कर रहा था। करिश्मा कुणाल को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर कुणाल जैसे हट्टे कट्टे आदमी को दूर धकेल पाना करिश्मा जैसी नजूक लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल था। करिश्मा की आंखें नम हो गई थीं। जब कुणाल ने देखा कि करिश्मा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब कहीं जाकर कुणाल ने करिश्मा को छोड़ा। करिश्मा अपनी सांसें संभालते हुए कुणाल से कहती हैं, करिश्मा गुस्से में, मिस्टर कुणाल, तुम चाहे जो कर लो, शादी तो मैं अपने भैया अजय के पसंद के लड़के से ही करूंगी, जो आज शाम मुझे देखने आ रहा है, दुखी दिल से। वैसे भी प्यार जैसा कुछ नहीं होता। कुणाल करिश्मा के कांधे को पकड़कर, तो तुम अपने भैया की पसंद से शादी करोगी? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझसे पीछा छुड़वाती हो। फिर कुणाल करिश्मा के माथे पर किस करके वहां से चला जाता है और करिश्मा को कुणाल को जाता देख अच्छा नहीं लगता तो वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के 3 बजे जिंदल मेंशन में राघव अपनी स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी राघव को अपने स्टडी रूम के डोर पर नॉक होने की आवाज आती है। राघव ने अभी कॉम इन भी कहा नहीं था कि जय बिना ब्रेक वाली गाड़ी की तरह भाग हुआ राघव के स्टडी रूम में आ जाता है। राघव जब ध्यान से जय का हल देखता है तो हंसते हुए कहता है,
राघव, तुम ये पागलों की तरह बाल बिखरे कर क्यों घूम रहे हो? जय काउच पर बैठकर कहता है। जय पाती पापा पाती और साचानी रोनी सूरत बनाकर। भाई हंस लें, वैसे भी मेरी इस हलता का जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हें तो अपना प्यार मिल गया, पर तुम्हारे चक्कर में रिया जी मुझसे नाराज हो गई और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। राघव, लैपटॉप बंद कर। मेरी वजह से रिया तुमसे क्यों ब्रेकअप करने लगी? जय गुस्से में, जनाब आप तो कुमार परिवार की लाडली भूमि को जबरदस्ती उठाकर ले आए, पर रिया जी को ये लगता है ये सब जो भूमि जी के बर्थडे पर हुआ उसमें तुम्हारे साथ में भी शामिल था। भाई बीवी तुम्हारे, बेटी उनकी और बाली चढ़ाई गई मेरे प्यार की। ये कहाँ का इंसाफ है? अब मैं रिया जी के बिना कैसे जियोगा? राघव तो जय की बातों पर मुस्कुरा रहा था, तभी अचानक भूमि स्टडी रूम में आ जाती हैं और सीधे जाकर राघव की गोद में बैठ जाती हैं और अपने दोनों हाथ राघव के गले में लपटे लेती हैं और अपना सिर राघव के सीने पर रख राघव से कहती हैं, भूमि। मुंह फूलकर, राघव तुम बहुत जंगली हो, कौन ऐसे बाइट करता है? मेरी पूरी बॉडी में कितना दर्द हो रहा है। राघव भूमि के बालों पर किस करके, स्वीट हार्ट मैं तो ऐसा ही हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अब तुम्हारा हूँ, मात साथ साथ आए हूँ। अब बात पसेना। तभी राघव और भूमि के कानों में जय के खांसने की आवाज पड़ती है। भूमि जब जय को काउच पर बैठे देखती हैं तो झटपट राघव की गोद से उतर जाती हैं और राघव की चेयर की साइड में खड़ी हो जाती हैं और शर्म से यहाँ वहां देखने लगती हैं। इस वक्त भूमि का मन वहां से भागने का कर रहा था और साथ ही राघव पर भी गुस्सा आ रहा था कि राघव ने उसे जय के बारे में नहीं बताया। इस पर जय कहता है, जय मुंह लटकाकर, भूमि जी आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। वैसे ये राघव आपको खुश तो रख रहा है मना? अब ये भाई साहब आपको पहले की तरह परेशान तो नहीं करते? भूमि के बोलने से पहले राघव बोल पड़ता है। राघव भूमि को देखते हुए, परेशान तो मैं अब भी करता हूँ, पर अगल तरीके से। क्यों स्वीट हार्ट? भूमि तो बस राघव को घूर कर देख रही थी। वही जय ने राघव की बात नहीं सुनी थी। क्यों, वो तो अपने ब्रेकअप के दुख में था। वही भूमि राघव के कान में कहती हैं, भूमि मिस्टर जिंदल आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो गए हैं? इस पर राघव भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, राघव मिसेस जिंदल सीपॉट जिंदल आपकी खूबसूरती हमें बेशर्म बनाने पर मजबूर करती हैं। तभी बीच में जय भूमि से बोलता है, जय भूमि जी रिया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, प्लीज आप उसे समझिए, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। शायद आपके कहने पर वो मुझे माफ कर दे। भूमि को जय की आधी अधूरी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थीं। फिर राघव अपनी चेयर से खड़ा होकर अगर भूमि को चेयर पर बैठकर सब बताता है। राघव जय के हालातों पर कब से हंसे जा रहा था। इस पर जय और भूमि दोनों ही राघव को घूर कर देखते हैं। भूमि हैरानी से, राघव बेचारे जय का घर तुम्हारी वजह से बसते बसते रहा गया और तुम्हें हंसी आ रही है। राघव हंसते हुए, स्वीट हार्ट मैंने तो जय को पहले ही सावधान किया था, किसी को भी दिल देना, पर कुमार फैमिली की लाडलियों को दिल मत देना, पर ये माना नहीं। अब भुगतो। भूमि भी चेयर से खड़ी होती हैं और मुंह बनाकर राघव से पूछती हैं, भूमि कुमार फैमिली की लाडलियों में क्या कमी है कि कोई उन्हें दिल नहीं दे सकता? राघव चिढ़ते हुए, कुमार फैमिली की लाडलियां बहुत नखरेबाज हैं, एक पर रूठ गईं तो मानने में पूरी जिंदगी निकल जाती हैं। भूमि मुंह फूलकर, अच्छा जी तुम्हारी तो पूरी जिंदगी नहीं निकली, मैं कुमार फैमिली की बड़ी लाडली को मानने। जब जय देखता है राघव और भूमि अपनी ही दुनिया में खो गए हैं तो वो वहां से जाना ही ठीक समझता है। जय चुपचाप स्टडी रूम से निकल जाता है। राघव और भूमि अनजान हैं अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से। चैप्टर 108 हॉट एंड सेक्सी नाइटी। वही हफ्ते बाद राघव अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर एक मीटिंग करके हटा ही था कि तभी उसकी सेक्रेटरी तारा कैबिन के दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, तारा सर में आई कौन इन? राघव बिना दरवाजे की ओर देख, यस कॉमन। तारा सिर झुकाकर राघव के कैबिन में आती हैं और राघव से कहती हैं, तारा अपने नजर वाले चश्मे ठीक कर। सर मिस्टर पार्थ थप्पर आए हैं और वो आपका मीटिंग हॉल में वेट कर रहे हैं। सर मिस्टर थप्पर बड़े गुस्से में लग रहे हैं। राघव सर्द लिहाजे में, हम वही मीटिंग हॉल में पार्थ अपने पीए के साथ कब से राघव का वेट कर रहे थे। तभी राघव अपने पीए और सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हॉल में पहुंचता है। पार्थ राघव को देखते ही खड़ा होकर कहता है, पार्थ
नफरत भरी निगाहों से। मिस्टर राघव जिंदल, आपके और मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था मैं उसे कैंसिल करता हूँ। राघव अपने कोट के बटन खोल अपनी चेयर पर राजा की तरह बैठता है और पार्थ से मुस्कुराते हुए कहता है। राघव बिना भाव वाले चेहरे के साथ, आर यू श्योर मिस्टर थप्पर? पार्थ घमंड में, 100% श्योर मिस्टर राघव। पार्थ टेबल पर एक फाइल रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है। पार्थ, आई नो मिस्टर राघव, इस कॉन्ट्रैक्ट एक कैंसिल होने से आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, पर दुश्मनी में तो यही सब चलता है। टेकअप पंत पाता साथ साथ राघव का पीए शुभ वो फाइल उठाकर अच्छे से चेक करता है और फिर राघव का पीए एक फाइल पार्थ की तरफ खिसकता है, जिससे पार्थ का पीए ध्यान से पढ़ता है। फाइल पढ़ने के बाद पार्थ के पीए का चेहरा पूरा सफेद पड़ जाता है और उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। पार्थ बार अपने पीए से यही पूछा रहा था कि इस फाइल में क्या लिखा है। इस पर राघव खड़ा होकर कहता है। राघव एटीट्यूड में, मिस्टर पार्थ, ये वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं जो डील फाइनल होने के वक्त हमने साइन इन किए थे। इस पेपर के मुताबिक अगर हम में से कोई भी बिना किसी वजह के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो उसकी कंपनी के 60% शेयर दूसरी कंपनी के हो जाएंगे। तो पहले तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है तो तुम्हारी कंपनी के 60% शेयर मेरे हुए। पार्थ तो गुस्से से पागल हो गया। पार्थ कहाँ राघव का बैंड बाजने के इरादे से आया था, पर यहाँ तो राघव ने ही उसका बैंड बाजा दिया। फिर पार्थ राघव से अकेले में बात करने को कहता है। राघव और पार्थ को छोड़कर सब मीटिंग हॉल से बाहर चले जाते हैं। फिर पार्थ खुलकर बोलता है। पार्थ दांत भींचकर, राघव, तुमने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए मेरे भाई को इतनी दर्दनाक मौत दी। तुम ये मत समझना इस बदले की दास्तां मेरी भाई की मौत के साथ खत्म हो गई। अब तो इस बदले ने बहुत खतरनाक मोड़ लिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा, तुम्हें रोड पर ला दूंगा। राघव मुस्कुराते हुए, मिस्टर पार्थ, मुझसे जीत पाना तुम्हारे बस का खेल नहीं है। और अभी तुम्हारे प्लेन का क्या हल हुआ, तुमने अच्छे से देख ही लिया है। रास्ते पर तो मैं तुम्हें लाकर खड़ा कर दूंगा। अगर तुम नहीं सुधारे, मेरे खानदान की छोड़ आप अपने खानदान की सोचो। पार्थ गुस्से से लाल होते हुए, राघव, एक जीत पर इतना मत उड़ो। मेरा भाई जितना कमीना था ना, मैं उससे बड़ा कमीना हूँ और अब वो तुम्हें देखने को मिलेगा। आज से तुम्हारी बर्बाद की उलटी गिनती शुरू होती है। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। वेट एंड वॉच। राघव एटीट्यूड में, तुम मुझसे मेरे सिर का एक बाल भी छीन कर दिखा दो तो मान जाऊं। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं। जाओ किसी और डराओ। क्यों राघव जिंदल ने डरना नहीं डरना सीखा है तो अब मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। पार्थ पैर पटकते हुए राघव के ऑफिस से मुंह की खाकर चला जाता है। वही शाम के वक्त जब राघव ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने ड्राइवर को कार मुंबई के सबसे बड़े मॉल की तरफ मोड़ने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत ही कार मुंबई के सबसे बड़े मॉल की तरफ मोड़ ली। वही आधे घंटे में राघव मॉल पहुंच गया। जब मॉल के मैनेजर को राघव के मॉल में आने का पता चला तो मैनेजर राघव को खुद अटेंड करने पहुंच गया। राघव ने मॉल की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप से भूमि के लिए डायमंड का नेकलेस खरीदा और साथ ही भूमि की फेवरेट चॉकलेट फ्लावर और केक भी। इस वक्त राघव के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। राघव भूमि को आज सरप्राइज देना चाहता था। राघव मॉल के लेडीज सेक्शन में जाता है भूमि के लिए उसकी फेवरेट ड्रेस खरीदने। तभी राघव की नजर एक मैनिक्विन पर जाती हैं, जिसने एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी रेड कलर की नाइटी पहनी थी। उसे देख राघव के होंठों पर जो प्यारी मुस्कान थी, उसकी जगह शरारती मुस्कान ने ले ली। फिर राघव ने भूमि के लिए वो नाइटी भी खरीद ली। शॉपिंग कर जब राघव मेंशन पहुंचा तो सीधे अपने रूम में गया। भूमि को रूम में न पाकर राघव को लगा शायद भूमि किचन में मास्टर शेफ बना रही होगी। राघव ने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया और खुद शावर लेने चला गया। राघव जब आधे घंटे बाद बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर निकला तो उसका फोन बाज उठा। राघव ने फोन उठाया। फोन राघव के उस बॉडीगार्ड का था जिससे राघव ने कुमार फैमिली के ऊपर नजर रखने को कहा था। फोन के दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड बोला, बॉडीगार्ड सर, मैडम चोल आई हैं और यहाँ उनकी फैमिली बहुत तगड़े तरीके से उनका ब्रेन वॉश करने में लगी हैं। इस पर राघव बॉडीगार्ड से व्हाट्सएप पर लाइव आने को कहता है और बॉडीगार्ड व्हाट्सएप पर लाइव आकर कैमरा कुमार फैमिली की तरफ कर देता है ताकि कुमार फैमिली भूमि का कैसे ब्रेन वॉश कर रही हो हैं।
लाइव देखना चाहता था। आखिर किसी तरह से कुमार फैमिली भूमि का ब्रेन वॉश कर रहे तासवा कर रही हैं, और क्या वो भूमि का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो पाएगी? चैप्टर 109। साथ में कपड़े चेंज करते हैं। अचानक ही आसमान में बदल गिराए थे। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। भूमि लगभग रात के 10 बजे जिंदल मेंशन लौटी थी। भूमि की आंखें रोनी की वजह से लाल हो चुकी थीं और वो धीमे धीमे कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ रही। जैसे ही भूमि ने अपने कमरे का दरवाजा खुला तो उसे उदास चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भूमि कमरे में चारों तरफ नजरें घूमकर देखा रही थी। कमरों के फर्श पर हार्ट शेप बैलून बिखारे हुए थे। चारों ओर खुशबूदार कैंडल्स जल रही थी। काफी टेबल पर केक, चॉकलेट और फ्लावर रखे नर्ची थे। और जब भूमि ने बेड की तरफ देखा तो उसके गल शर्म से लाल हो गए। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखारी हुई थीं और साथ ही एक पेपर बैग भी रखा हुआ था जिसमें गिफ्ट दें। भूमि खुद से ही बोलती हैं। भूमि हल्की मुस्कान के साथ, ये राघव कहाँ हैं? तभी भूमि को बालकनी का डोर खुला दिखता है। भूमि जब बालकनी में पहुंचती हैं तो राघव को हाथ बांधकर बारिश में भीगता देखती हैं। वही राघव को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया हो, आर पास आ लिया हो। राघव समझ जाता है। ये कौन है? राघव शांत भाव से, स्वीट हार्ट आ गई। भूमि राघव के कांधे पर किस करके बोलती हैं। भूमि आंखें बंद कर हम्मम। राघव भूमि की तरह पलटता है और भूमि के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है। राघव शांत भाव के साथ, स्वीट हार्ट कहाँ गई थी? राघव की ये बात सुन भूमि सकपका जाती हैं और हकलाते हुए कहती हैं। भूमि नजरें चुराते हुए, वो राघव मैं। राघव भूमि के होठों को बहुत ध्यान से देखा रहा था जो लड़खड़ा रहे थे। राघव भूमि के होठों पर उंगली रखकर कहता है। राघव एक्सप्रेशन लाइफ, स्वीट हार्ट अगर नहीं बताना चाहती तुम कहाँ गई थी तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। आफ्टरनल तुम्हारी भी अपनी लाइफ है। भूमि को दाल में कुछ तो काला लग रहा था पर वो राघव से कुछ नहीं कहती। फिर भूमि राघव का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती हैं। भूमि प्यार से, राघव तुम बारिश में पूरी तरह भीग चुके हो, चलो चलकर कपड़े चेंज कर लो। इस पर राघव भूमि को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में उठाकर बोलता है। राघव सेक्टिव टोन में, स्वीट हार्ट साथ में चेंज करते हैं। राघव की बात सुनकर भूमि ने शर्म से अपना चेहरा राघव के सीने में छुपा लिया। फिर राघव भूमि को सीधे बाथरूम में लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है। भूमि इस वक्त बस राघव के चेहरे में खोई हुई थी। तभी उसके कानों में राघव की सर्द आवाज पड़ी। पापा पासान पड़ती हैं। राघव स्वीट हार्ट अगर अभी कुछ बताता चाहती हो तो बता दो, कहीं देर ना हो जाए। भूमि को राघव की बात कुछ समझ नहीं आई और वो चुप ही रही। फिर राघव शावर ऑन करता है और भूमि के होंठों पर अपने सख्त होंठों रखकर उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। इस वक्त भूमि के हाथ राघव के मुलायम बालों में चले रहे थे। वही राघव ने एक झटके में भूमि के बदन से उसकी साड़ी अलग कर दी। राघव के टच ने भूमि के दिल की धड़कन तेज कर थी। वक्त के साथ राघव और भूमि की किस डिप हो रही थी। दोनों के शरीर पर शावर का पानी गिर रहा था जो माहौल को और मदहोश कर रहा था। राघव का एक हाथ भूमि की कमर पर था तो दूसरे हाथ से राघव भूमि की ब्लाउज की चेन खोल रहा था। राघव ने पल भर में भूमि के ब्लाउज को भी उसके बदन से अलग कर दिया। भूमि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो राघव के टच को महसूस कर मदहोश हो रही थी। वही राघव के हाथ भूमि के पेटकोट की तरफ आ रहे थे। ये महसूस कर भूमि के गल शर्म से लाल हो गए। राघव भूमि को अपने एहसासों में मदहोश होता देख रहा था। इस वक्त राघव के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। राघव ने एक झटके में भूमि के बदन से उसके पोटकोट को भी अगल कर दिया। इस पहले राघव के हाथ भूमि के पेट से नीचे जाते तभी राघव देखता है कि भूमि को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 20 मिनट की लंबी डिप किस के बाद राघव भूमि के होठों को फ्री कर देता है। दोनों लंबी लंबी सांस ले रहे थे। फिर राघव ने भूमि के बचे हुए कपड़े भी उसके बदल से अति अलग कर दिए और कुछ कदम पीछे हटकर भूमि को देखने लगता है। भूमि अपनी सांसें संभालकर राघव को देखती हैं जो उसी इंटेंस नजरों से देख रहा था। भूमि शर्म कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। एक बार फिर राघव भूमि के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर किसकर बाइट करता है जैसे भूमि की आह निकल जाती हैं।
भूमि राघव के प्यार में पूरी तरह डूबा चुकी थी। भूमि राघव की शर्ट के बटन खोलकर राघव की शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक देती हैं और भूमि राघव के एब्स पर अपनी कोमल उंगली घूम रही थी, जिससे राघव का कंट्रोल खो रहा था। पर अचानक ही कुछ सोचकर ही राघव भूमि को खुद रेंज से दूर करता है और रैक से बाथरोब लेकर भूमि को पहन देता है और खुद भी अपने गिले कपड़े उतारकर बाथरोब पहना लेता है और भूमि को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आता है और काउच पर बैठ देता है और एक बार फिर से भूमि से बहुत सीरियस होकर पूछता है, राघव स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इस वक्त भूमि राघव के प्यार में मदहोश थी। वो बस राघव को ही प्यार से देख रही थी। भूमि राघव का हाथ पकड़कर अर्थात अपने ऊपर खींच लेती हैं। राघव जो भूमि के पास खड़ा था वो भूमि के ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। राघव लड़खड़ाते हुए सीधे भूमि के ऊपर गिर जाता है। क्रिचोल में ऐसा क्या हुआ है जो बताई थी कि जो भूमि छुपा रही हैं, और राघव भूमि के मुंह से ही वो बात सुना चाह रहा है। चैप्टर 110 राघव का वाइल्ड रोमांस। बालकनी का डोर खुला था, जिस वजह से बिजली गरजने की आवाज में रूम के अंदर तक आ रही थी। वही भूमि राघव के होंठों के करीब अपने होंठों लेकर ही जा रही थी कि राघव काउच से खड़ा हो जाता था। पट है। इस बार राघव ने गुस्से से वही सवाल दोहराया। राघव स्वीट हार्ट, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अब भूमि का दिमाग ठनका गया था। भूमि भी काउच से खड़ी होकर बोली। भूमि गुस्से में, राघव मैं नोटिस कर रही हूँ जब से मैं लौटी हूँ तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो और मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हो। क्या बिजनेस छोड़कर सीडी ज्वाइन कर ली हैं और पहला केस की रिहर्सल मेरे साथ कर रहे हो? राघव एक आईब्रो ऊपर उठाकर भूमि को घूरता है और कहता है, राघव दोनों हाथ बंद कर। स्वीट हार्ट, तुमने नहीं लगता तुम सच छुपाकर मेरे गुस्से को हवा दे रही हो? भूमि गुस्से में काफी टेबल से केक उठाकर राघव के ऊपर दे मारती हैं। केक सीधे राघव के चेहरे पर जाता है, जाते से पौधा लगता है पप्पा है, जिससे राघव का चेहरा और बाथरोब गंदा हो जाता है। फिर भूमि गुस्से में राघव की तरफ एक कदम बढ़कर कहती हैं, भूमि, मिस्टर राघव, मैं 2 सिंग वाली एलियन हूँ, यही सच्चाई मैं तुमसे छुपा रही हूँ। अब खुश? राघव गुस्से में काउच पर रखा भूमि पर्स उठाकर उसमें से कुछ पेपर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, राघव ये क्या है? उन पेपरों को देखकर भूमि की सीटी पीटी घूम हो जाती हैं और भूमि के माथे पर पसीना आ जाता है। और क्या है? राघव शांत भाव के साथ, स्वीट हार्ट ये क्या है, बताओगी? अब भूमि को राघव से डर लग रहा था। वही राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। राघव दांत भींचकर बोलता है, राघव पेपरों को पढ़ते हुए, डिवोर्स पेपर और स्वीट हार्ट, इस पर तो तुम्हारे साइन भी हैं। क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? भूमि रोते हुए राघव के गल लग जाती हैं और कहती हैं, भूमि, राघव जैसा तुम समझ रहे हो वो गलत है। राघव भूमि के बालों को सहलाते हुए कहता है, राघव सर्द आवाज में, तो स्वीट हार्ट सच क्या है? तुम मुझे बताओ। अब भूमि रोते हुए, वो मैं आज चोल गई थी। घर पर सब अब तक तुमसे नाराज हैं और खासकर दादी और राजीव भैया। उन्हें अभी भी ये सब तुम्हारा कोई नया धोखा ही लगा रहा है। दादी और राजीव भैया चाहते हैं मैं तुम्हें डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर लूं। जब मैंने माना किया तो दादी ने अपनी कलाई पर चाकू रखकर मुझसे कहा कि मैं या तो इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूं या फिर वो अपरिजान लेगी। उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के अलावा सावा। राघव भूमि को एक झटके में खुद से दूर करके कहता है, राघव स्वीट हार्ट, अगर कल को तुम्हारी दादी अपनी गर्दन पर चाकू रखकर तुम्हारी शादी किसी और से करवा देगी तो तुम कर लोगी? अब तो भूमि का सब्र जवाब दे गया था। क्यों आज उसके परिवार ने भी उसका बहुत पागल बनाया था। ये कहां कर कि राघव उसे फिर धोखा दे रहा है और अब राघव भी उसका पागल ही बना रहा था। भूमि काफी टेबल से बूके उठाकर राघव को बूके से मारते हुए कसते हुए कहती हैं, भूमि गुस्से में, तुम सब बहुत बुरे हो। हर किसी को अपनी ईगो और अपनी खुशी की पड़ी है। किसी को भी मेरी खुशी या मेरी फीलिंग की परवाह नहीं है। I hurt you all of you. राघव भूमि से बूके छीनकर फर्श पर फेंक कर कहता है, राघव सर्द लिहाजे में, स्वीट हार्ट मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो। भूमि को अब राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि राघव एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहा था, पर भूमि इस बात से अनजान थी कि राघव किसी हद तक उसे प्यार करता है और आज फिर राघव का जुनून जाग गया था। वही भूमि ऐसे ही गुस्से में राघव को चिढ़ाने के लिए कहती हैं, भूमि
राघव की आंखों में देखकर, हाँ मैं उस इंसान से शादी कर लूंगी। अब खुशी हर्ट यूं राघव। भूमि दूसरे कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ ही थे कि राघव भूमि को पीछे से अपनी बाहों में भर कर कहता है, राघव, गुस्से में, भूमि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर कभी ऐसा दिन आया ना कि तुम किस और से शादी कर रही होगी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम सबके साथ क्या कर जाऊंगा। पश्चाश। भूमि भी गुस्से में राघव से छुटने की कोशिश कर रही थी, जिससे देख राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राघव ने भूमि का बाथरोब खोलकर सीधे उसे बेड पर पटक दिया और गुस्से में बोला, राघव स्वीटहार्ट, मैंने आज की रात को तुम्हारे लिए स्पेशल करने के लिए कितना कुछ किया है। अब तुम यूं अगर चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राघव के इतना परेशान करने के बाद भूमि का बिल्कुल भी राघव के साथ वो सब करने का मन नहीं था, पर राघव पर अब भूमि को हासिल करने का जुनून चढ़ चुका था। राघव ने अपना बाथरोब को उतरकर फेंक दिया और राघव भूमि के ऊपर आ गया, पर भूमि अभी भी राघव को हाथ से मारते हुए ई हटे यूं बोल रही, पर अचानक ही राघव ने भूमि के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पूरी रात राघव भूमि के साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड रहा। एक ऐसा मोमेंट आया जब भूमि राघव से रोते हुए कहती हैं, भूमि, सिस्कारियां लेते हुए, आह राघव प्लीज लीव मी, मैं बहुत थक गई हूं। इस पर राघव और ज्यादा वाइल्ड होते हुए कहता है, राघव अपनी स्पीड बढ़ाकर, भूमि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब वही राघव भूमि को सुबह 5 बजे फ्री करता है और खुद भी थककर राघव भूमि को बाहों में भरकर सो जाता है। भूमि तो पहले ही थककर सो चुकी थी। क्या भूमि राघव को उसके इस बर्तव के लिए माफ करेंगी या फिर अपने परिवार की बातों में आकर राघव को छोड़ देंगी?